इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि एक एलियन को जिसका नाम होता है गीबुरी, ये धरती पर लैंड करता है, जिसके बाद कि ये हाउना को किडनैप कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो हाउना को बचाने के लिए वहाँ पे जाता है, जिसके बाद ये जो रितो है वो हाउना को बचा जाता है। लेकिन इसके बीचों बीच हम देखते हैं कि जो हाउना है उसकी हालत उतनी कुछ खास नहीं होती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो हाउना है वो हॉस्पिटल पे होती है, जहाँ पे जो लाला है और उसकी देखभाल करती है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हाउना और लाला है इन दोनों के बीच पे एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो जल्दबाजी के साथ स्कूल पे जाता है और वो जाते जाते एक लड़की को देखता है और फिर कहता है कि अरे तुम भी स्कूल पे जल्दी से चलो, क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं जाओगे तो तुम लेट हो जाओगे। जिसके बाद कि जो रितो होता है वो अपने रास्ते पे निकल पड़ता है। उसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इसके सेंस कहते हैं हमारे इस स्कूल पे एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। और इसकी कुछ देर बाद हम देखते हैं एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रेन, और जिसको देखने के बाद जो बाकी की जो लड़की होती है जो कि इसके ऊपर अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो रेन होती है वो डायरेक्ट लाला के पास में जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि लाला तुम सिर्फ मेरी हो और किसी के नहीं हो सकती हो। जिसके बाद कि वो रितो की ओर पॉइंट आउट करके कहता है कि रितो तुम मुझसे दूर रहना और लाला सिर्फ मेरी है। जिसके बाद कि जो लाला है वो कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम हो कौन। जिसके बाद कि जो रेम होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे बचपन की फ्रेंड हूँ। जिसके बाद कि वो अपनी एक तस्वीर दिखाती है, जिसको देखने के बाद जो लाला है उसे समझ में आता है कि ये रेम है जो कि बचपन से इसके साथ खेलते खेलते बड़ी हुई है। और हमें इसकी थोड़ी सी जो मेमोरीज है उसे हमें दिखाया जाता है। इसके कुछ देर बाद जो रेन होती है वो लाला को कहती है तुम्हें क्या याद है कि बचपन में तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया था, जिसमें कि तुमने बोला था अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बंदा बन जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगे। और तब देखते हैं हम कि जो लाला होती है उसे उतना ठीक तरीके से वो याद नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो रेन होती है वो अपने जो मेच्योरिटी है उसको दिखाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को करता है। जैसे कि जो ग्राउंड में जब रनिंग हो रहा होता है तब ये बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने लगता है और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को ये परफॉर्मेंस करता है। लेकिन ये कुछ देर के बाद इसे समझ में आ जाता है कि जो लाला है वो इससे इम्प्रेस होने वाली नहीं है। इसके कुछ देर बाद हम रितो को देखते हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो सोचता है अगर जो लाला है वो रेन के साथ यहाँ से चली जाएगी तो क्या होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लाला है वो सच में जो रेन है उसे पसंद भी कर सकती है। और फिर जो रितो होता है वो हाउना के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद कि जो रितो है उसका फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है। और तभी अचानक से ही जो रितो होता है वो नोटिस करता है कि जो रेन होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। जिसके बाद कि रेन रितो को कहता है मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन हम तभी अचानक से ही देखते हैं कि एक बेसबॉल का बॉल उनके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। इसके कुछ देर बाद जो रेन होती है वो रितो को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि जो लाला है वो मुझसे इम्प्रेस होने वाली नहीं है, तो तुम मुझे क्या बोल सकते हो कि मैं किस तरीके से जो लाला है उसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। जिसके बाद कि जो रितो होता है वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिसके बाद कि जो रेन होता है वो थोड़ा अपसेट होता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रेन होती है वो बॉस है जो लड़की है उनसे क्वेश्चन करती है कि किस तरीके से मैं मेनली और मैच्योर दिख सकूं, जिससे कि जो बाकी है जो लड़की है वो बहुत सारे ट्रिक एंड टिप्स इसे देती है। लेकिन इन द एंड में जब ये लाला के पास में जाती है, जिसके बाद कि जो रेन होती है वो कहता है कि क्या मैं मेनली दिख रहा हूँ। जिसके बाद कि लाला कहती है कि तुम मेनली तो नहीं दिख रहे हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। जिसको सुनने के बाद जो रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। जिसके बाद कि जो रेन होता है वो एक मूवी को देखने के लिए थिएटर पे जाता है, जहाँ पे वो रॉकी का एक मूवी को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, जिसको देखने के बाद इसके अंदर का जो मोटिवेशन है वो जाग जाता है। और हम देखते हैं ये दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत के बाद ये 3 साल बाद अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिसके बाद कि ये बॉस है जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करता है और भी जीतता भी है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रेन होता है वो 120 किलोमीटर का जो रनिंग है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और फिर जो रितो और उसके जो बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं और जो लाला ये सारे लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि जो रेन होता है और जैसे ही उस रेस को कंप्लीट कर देता है वैसे ही हम देखते हैं एक बंदा होता है जो कि लाला को माइक पकड़ा देता है। जिसके बाद जो लाला होती है वो कहने ही वाली होती है
और तभी जो रेन होता है वो स्नीज करता है, जिसके बाद कि वो एक लड़की पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसको देखने के बाद जो लाला होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें मेनली तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि तुम तो अभी लड़की हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लाला होती है और रितो का वेटिंग करती है, और तब वो नोटिस करती है कि जो रितो है उसे आने में इतना लेट हो रहा था, जिससे कि वो अपने गैजेट को निकालती है। और हम देखते हैं कुछ ही देर के अंदर ही जो रितो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो रेन होती है वो अचानक से वहाँ पे आ जाती है और फिर रितो को पकड़ लेती है। और हम देखते हैं कि जो रेन होती है और रितो को किस करने लगती है, जिसके बाद कि वहाँ पे साकी भी पहुँच जाती है और फिर रितो को उठा लेती है और कहती है कि आज से तुम मेरे गुलाम हो। जिसके बाद कि वहाँ पे कोतेगा पहुँच जाती है और फिर कहती है कि तुम सारे स्टूडेंट्स को ये सारे चीज़ों को करना नहीं चाहिए। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो रेन होती है और रितो को किस करती है, जिसके बाद कि रेन अचानक से ही स्नीज करती है और फिर वो एक लड़के पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद कि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो अचानक से ही जो लाला है उसका एक हेडबैंड को दबा जाता है, जिसके कारण जो लाला होती है उसका जो ड्रेसेस होती है वो गायब हो जाता है। जिसके बाद कि जो कोतेगा होती है वो बेहोश हो जाती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कोतेगा होती है वो क्लासरूम पे रितो के बारे में सोचती है कि मुझे लगता है कि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे सब कुछ रितो का हाथ है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये रितो एक बुरा इंसान है। इसके अगले सीन में हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे जो कोतेगा होती है वो एक स्पीच को दे रही होती है, जहाँ पे वो कहती है कि हमारे इस स्कूल पे कुछ नियम को लागू करना चाहिए जिससे कि इस स्कूल का जो रेपुटेशन है वो बढ़ सके। और हम देखते हैं कि कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पे बॉस है जो नियम है उसको यहाँ पे लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद कि यहाँ पे कोई भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़कियां होती है उनका जो स्कर्ट होता है उसे पहले से थोड़ा बड़ा किया गया हुआ होता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लाला, हाउना और 2-3 लड़कियां एक साथ बात कर रही होती है कि हमारे जो ड्रेसेस है और जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और मुझे ये पहनना पसंद नहीं है। जिसके बाद कि जो लाला होती है वो अपने पॉकेट से गैजेट को निकालती है और कहती है कि इस गैजेट की मदद से तुम अपने ड्रेसेस को पहले की तरह छोटे कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोतेगा पहुँच जाती है। जिसके बाद कि जो कोतेगा होती है वो कहती है कि ये कौन सा गैजेट है, मुझे दो। और वो कहती है कि ये स्कूल का नियम नहीं है कि तुम स्कूल के अंदर कोई भी चीज़ को ले आ सकती हो। जिसके बाद कि हम देखते हैं कोतेगा जैसे ही उस गैजेट को टच करती है वैसे ही उसके ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। जिसके बाद कि हम देखते हैं कोतेगा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और फिर कहती है कि लाला तुमने मेरे साथ क्या किया है, जल्दी से मुझे नॉर्मल कर दो। और ऐसा करते करते हम देखते हैं कि जो लाला है उसके पॉकेट से गैजेट निकल जाती है और हम देखते हैं ये वही गैजेट होता है जिससे कि जो रितो होता है वो यहाँ पे आने लगता है। जिसके बाद कि जो रितो होता है वो कोतेगा के साथ उन दोनों का एक मिसमैच हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हमें क्लासरूम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट होते हैं और फिर हम देखते हैं उनके सेंस से रितो को कहते हैं कि तुमने स्कूल के जो नियम है उसको तोड़ा है, जिसके कारण तुम्हें 2 हफ्ते तक लड़कियों के साथ बिना बात किए हुए ही रहना पड़ेगा। जिसको सुनने के बाद जो हाउना और लाला होते हैं ये थोड़ा शौक हो जाते हैं और फिर जो कोतेगा होती है जो कि ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो एक क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो एकदम से अकेला होता है, मतलब कि उसके आसपास कोई भी लड़की नहीं होती है, मतलब कि लड़के भी नहीं होते हैं। और फिर जो रितो होता है वो सोचता है कि ये किसी लाइफ है जहाँ पे मैं हाउना से भी बात नहीं कर सकता हूँ। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो हाउना के साथ बातचीत कर रही होती है, तभी वहाँ पे साकी जाती है और कहती है कि चलो मुझसे चैलेंज करो। जिसके बाद कि जो लाला है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हाउना तुम्हारे साथ चैलेंज करेगी। जिसके बाद कि वो हाउना को एक गैजेट दे देती है, जिसके बाद कि जो हाउना है उसकी बॉडी में जो कपड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो रेन होता है वो भागते भागते आ रहा होता है और तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है, जिसके बाद कि वो गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो रेन होता है वो स्नीज करता है, जिसके बाद कि एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर देखते हैं कि देखते ही देखते जो लाला है उसका जो ड्रेसेस है वो खुल जाता है, मतलब कि जो रेन है उसने कुछ ऐसा टच किया होता है, मतलब गिजर टाइप का, जिसके बाद कि जो लाला है उसका ड्रेसेस गायब हो जाता है।
और तभी कोतेवा सोचती है कि क्या मैं सच में गलत थी रितो के बारे में, क्या रितो बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो थोड़ा अपसेट होता है, जिसके बाद कि वो स्कूल से बाहर निकल के अपने घर की ओर जा रहा होता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कोतेवा होती है वो रितो का पीछा करती है, जहाँ पे जो रितो होता है वो जाते आते बहुत से लोगों को मदद करता है। जिसके बाद कि जो रितो होता है और जब अपने घर पे जा रहा होता है तब वो एक बच्ची को देखती है कि वो अपना रास्ता भटक चुकी है, जिसके कारण जो रितो होता है और उसकी मदद करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कोतेवा होती है वो रितो को कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और कोतेवा और रितो ये दोनों मिलकर उस बच्ची की मदद करते हैं। और हम देखते हैं कि जो कोतेवा होती है और रितो को कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें ये पनिशमेंट मिली है। मैंने ही हेडमास्टर को बोला था कि तुम्हें ये पनिशमेंट देने के लिए, अब मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भला और गलत समझा है। जिसके बाद कि जो रितो है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो कोतेवा है वो क्या ही कह रही होती है। लेकिन जो कोतेवा होती है और रितो के ऊपर जो एक बोर्ड होता है जिस पे लिखा था कि कोई भी लड़की इससे बात ना करे, उस बोर्ड को हटा देती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो बाकी लोगों के साथ प्लान करती है कि ये सारे लोग रितो के ऊपर चीयर अप करेंगे, जिससे कि उसका जो आत्मविश्वास है जो कि बढ़े। और हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो अपने गैजेट को निकालती है, जिस गैजेट की मदद से रितो को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो अचानक से ही कोतेवा को पकड़ लेती है और वो आने लगता है। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भागने के बाद वो इस कैफे में पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो कोतेवा और रितो एक साथ यहाँ पे मिसमैच हो जाते हैं।